हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी शाम के 6 बजे हैं और धूप तो अब ख़त्म हो गई है, सूर्यास्त हो चुका है। फिर भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो छत पे ही मैं आज आ गई यहाँ पे फिर से हमेशा की तरह। तो अभी हवा भी चल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है छत पे यहाँ। और नीचे गाइस काम चल रहा है घर का, तो घर में नीचे लेबर मिस्त्री वगैरह लगा हुआ है घर का काम। तो नीचे ब्लॉगिंग वगैरह कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो मैं बकबक करने आ जाती हूँ आप लोगों के सामने। तो कभी थोड़ा सा झेल लिया कीजिए गाइस। और बताइए, और आप सब कैसे हैं? आप लोग कहाँ से देख रहे हैं? आप लोग कभी कुछ बोलते ही नहीं। और गाइस, अभी अर्नव वो ट्यूशन कर रहा है, होम ट्यूशन करता है, सर आए हुए हैं तो पढ़ रहा अभी। तो मैं इधर छत पे आ गई कि चलो ज़रा सा गाइस लोगों से, सबसे यूट्यूब फैमिली से अपनी बात किया जाए। बहुत दिन हो जाता है गाइस, बात ही नहीं, आप लोग भूल भी जाते हैं। तो इसलिए सही से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। नीचे मैंने जो काम चल रहा है तो इसलिए ज़्यादा बात कर ही नहीं पाती हूँ और ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। बस गाइस कुछ दिन और, उसके बाद मैं ब्लॉगिंग करूँगी, डेली ब्लॉगिंग करूँगी। और अभी तो बस मौसम मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा आसपास का हवा लिया जाए। अभी मेरा घर का कंप्लीट हुआ नहीं है गाइस, तो इसलिए मैं ठीक से ब्लॉगिंग कर भी नहीं पाती हूँ, अच्छा भी नहीं। और चारों साइड से भी खुला हुआ ही है, तो सब लोग अगल बगल से इधर उधर से अच्छा नहीं लगता है। फिर भी मैं ढीठ बनकर चली आती हूँ कि नहीं, ब्लॉगिंग तो करना ही है मुझे। 2-3-4 दिन पर भी डेली ब्लॉगिंग करूँगी गाइज। बस कुछ ही दिन में मुझे हर चीज़ शेयर करूँगी। फिर मैं इधर तो गाइज काफ़ी गर्मी हो रही थी, 3-4 दिन तो इतनी गर्मी हुई है कि कहना मुश्किल था। सब लोग बोल ही रहे थे अप्रैल में इतनी गर्मी हो रही है, पता नहीं जून में क्या होगा। फिर हम लोगों के साइड, आप लोगों के साइड भी हर जगह बारिश तो हुई है, बारिश हुई है। उसके बाद ही मौसम ठंडा हुआ है, थोड़ा ठीक है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा राहत लग रहा है। नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी गाइस, हम लोग के साइड भी बहुत ज़्यादा। और आप लोग के साइड किस तरह का मौसम है? अभी कितनी गर्मी हो रही है, बारिश हो रही है? अब तो टेंशन भी हो रही है, शाम हो रही है तो खाना क्या बनेगा, अर्नब से पूछना होगा। पापा से उसके पूछते हैं तो पापा बोलते हैं अर्नब से पूछो, तो इसलिए अर्नब से पूछना होगा क्या बनाना है। फिर वो खाएगा नहीं, इसलिए उसकी ही पसंद का कुछ भी बनता है। तो अब देखते हैं, घर नीचे जाते हैं, फिर देखते हैं। ट्यूशन लगभग हो ही गया होगा अर्नब का, नहीं अगर हुआ रहता तो आ जाता वो भी तुरंत मम्मी करते हुए। तो इसलिए अब देखते हैं, पूछते हैं, फिर जैसा होगा। उसके पापा से रोज़ का हम लोग का यही टेंशन रहता है, क्या बनेगा सुबह, क्या बनेगा शाम। उसके पापा से जब भी पूछते हैं तो बच्चों से पूछो, बच्चे से पूछ लो, कभी कुछ बताते नहीं। और कभी अपने मन से बना दिए तो ये अर्नब नहीं खाएगा, तो चलो कोई बात नहीं। अब जो है दिन में भी हो गया, अब शाम का खाना है तो शाम को रोटी तो बनेगी और बाकी सब्जी देखते हैं क्या होता है, क्या बनता है। मेरा बेटा जो है ना बहुत शैतान, हर चीज़ कुछ खाता नहीं, जब तक उसके पसंद का नहीं होगा वो नहीं खाएगा। चाहे कितना भी कुछ आप रख दीजिए, हल्का ही हो लेकिन उसके पसंद का होना चाहिए। परेशान कर देता है, खाते कुछ बोलता नहीं कि नहीं खाएंगे मम्मी, या फिर कुछ भी खाना ही नहीं खाएगा। चुपचाप साइड करके रोटी सब्जी जो भी रहा वो रख दिया। घर के सामने पहले खेलता था इस टाइम, लेकिन अब तो नहीं खेलता है। धूप भी हो रही है तो इसलिए तबीयत खराब ना हो जाए। तो 3-4 बजे से ही
रेडी रहता था स्कूल आए। आजकल तो स्कूल भी उसकी मॉर्निंग हो गई है, तो बहुत सवेरे सुबह उठना, 5 बजे से भी पहले उठती हूँ। फिर उसके लिए लंच बनाओ, उसके बाद कोई है जो मुझे बोलने नहीं दे रहा। तो गाइस तो बस फिर उसका ड्रेस निकालती हूँ। आजकल मौसम भी 2 दिन से ठीक नहीं चल रहा था, 2 दिन से उसको गर्म पानी करके दे रही हूँ। फिर नहाता है, वो बोलेगा मम्मी सो जाओ, हम जा रहा है। सो जाओ, सो कौन जाता है? फिर 5 बजे उठने के बाद फिर 1-1.5 घंटा उसके जाने में लगता है, उसको जाने में, उसको ड्रेस दो, सब कुछ। उसके बाद फिर मैं भी अपना थोड़ा सा इधर ब्रश वगैरह की, फ्रेश हुई। उसके बाद फिर चाय पीती हूँ। हाँ गाइज, ये तो मेरी बहुत गंदी आदत है। मेरी माँ भी मुझे बोलती है कि सुबह खाली पेट में कभी चाय मत पिया करो। फिर भी मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ, बड़ा वाला गिलास से, मतलब मीडियम साइज़ का 2 गिलास, तो 1 गिलास पानी पीती हूँ गर्म करके सब दिन, और 1 कप चाय पीती। सुबह को तो चाय, 1 कप चाहिए ही। पता है गाइज, पहले बिल्कुल मैं चाय पीती ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं पीती थी चाय। अब 2-3 साल से ना, मतलब ऐसी आदत लगी, 1 कप सुबह में चाहिए मुझे, चाय मतलब चाहिए। उसके बिना मूड फ्रेश होता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता फ्रेश। तो फिर चाय पी लेती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा जो भी घर का काम रहा, और मतलब बर्तन वगैरह वो सब एक जगह की। फिर वो हमारी बूढ़ी एक है, बूढ़ी अम्मा, वो आती है, वो फिर बर्तन धोती है। फिर उसी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा मोड़ा जो काम रहा, कपड़ा वगैरह साफ़ की। उसके बाद फिर नहाना, अब सबका जिस तरह से होता है, नहाना, पूजा पाठ हुआ। उसके बाद फिर नाश्ता हुआ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। उसके बाद फिर मैं डेली की तरह अभी ब्लॉगिंग तो नहीं कर पा रही हूँ गाइस, पर नीचे जहाँ काम चल रहा है फिर भी मैं थोड़ा सा जगह निकाल के रील्स तो बना ही ले रही हूँ गाइस। आप लोग सोच ही रहे होंगे कि पता नहीं कि एक ही लोकेशन में हमेशा ही रील्स रहता है, लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत है मुझे गाइस, ताकि जो घर बन रहा है तो अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है चारों तरफ, तो धीरे धीरे हो ही रहा है। तो इसलिए रील्स में भी मैं ज़्यादा विशेष इधर उधर कुछ कर नहीं पाती हूँ। उसके बाद ब्लॉगिंग के लिए भी मुझे दिक्कत हो रही है। एक्चुअली मैं अभी घर का ब्लॉगिंग नहीं की हूँ, नहीं दिखाई हूँ आप लोगों को, करूँगी गाइज, पर थोड़ा सा अब और मतलब पूरा रेडी हो जाए मेरा घर, उसके बाद मैं ब्लॉगिंग करूँगी। डेली ब्लॉगिंग तो करूँगी ही, मैं सोची हूँ कि ब्लॉगिंग मुझे रोज़ करना है, रोज़ हर जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ शेयर करूँगी मैं आप लोगों से। फिर बस वही, बस रील्स थोड़ा सा दोपहर के टाइम में, मतलब दिन भर इतना सोती थी पहले, आजकल ज़रा सा भी टाइम नहीं मिलता है, दोपहर में नींद भी नहीं आती है। तो बस खाना वाना खा के, खाना बनाई, फिर सबको खिला के खाना। उसके बाद मैं थोड़ा सा लग ही जाता है गाइस, फिर रील्स बना ली। जिस दिन मौका मिला कभी, तो फिर ब्लॉगिंग थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। बस यही मेरा दिनचर्या है। सुबह अभी जाऊँगी घर पे, मतलब नीचे जाऊँगी, फिर देखूँगी जो भी खाना बनेगा। उसके बाद ना शाम को बहुत थक जाती हूँ, फिर भी मोबाइल में थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करना रहता है, तो उसमें भी टाइम लगता है गाइस। तो बस थोड़ा सा उसमें भी टाइम, फिर लगते लगते बहुत टाइम हो जाता है, मतलब दिन भर में ज़रा सा भी आराम नहीं है। और यदि मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा भी कुछ नहीं कर पाती हूँ, रील्स वगैरह या फिर ब्लॉगिंग, तो मुझे बहुत परेशानी होती है। मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ छूट गया आज। तो फिर मैं अपना सब कुछ करने के बाद रात को थोड़ा सवेरे कोशिश करती हूँ, बट सो ही नहीं पाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। नींद भी पूरी नहीं हो पा रही आजकल। अर्नब का स्कूल और सवेरे हो गया, तो 5 बजे उठना पड़ता है। उतना सवेरे उठती नहीं थी, 6 के बाद ही उठती थी मैं, उतना सवेरे उठने की आदत ही नहीं है मेरी। तो बहुत दिक्कत तो अब आदत हो जाती है, बट धूप इतना हो रहा है, बच्चों को सवेरे जाएंगे तभी तो सवेरे आएंगे ना, तो बहुत धूप तो होती है। इससे पहले ही बच्चे चले आते हैं तो अच्छा भी रहता है, और थोड़ा सा सवेरे मुझे भी टाइम मिल जाता, नहीं तो लेट हो जाता, तो अर्नब आ जाता है, फिर खाना वगैरह उसको दी, उसके बाद फिर अपने काम में मैं आ जाती हूँ। बस गाइस यही मेरा दिनचर्या, यही सब करती हूँ। तो गाइस आप लोग जहाँ भी हैं सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग को अब समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे रहें, अच्छे हैं। तब तक के लिए बाय। अगले ब्लॉग में मैं आपसे मिलूँगी। बाय बाय।